I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuff under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. मेरी टाई कहाँ है? तुम्हारे वार्डरोब में है। ए योंग, मेरी घड़ी कहाँ है? आइश, मेरा पति भी ना बिल्कुल ही पागल है। रुको, मैं आती हूँ। क्या है पति देव? ये तुम्हारे हाथ में घड़ी नहीं है क्या? हाँ? और क्या है ये? कम ऑन बेबी, तुमने मुझे अभी तक मॉर्निंग किस भी नहीं दी है। बेशरम आदमी, तुम्हें और कितनी मॉर्निंग किसेस चाहिए? बहुत सारी। बड़ा हरामी हो बेटा। ये आदमी ना मेरे होठों को सुझा कर ही मानेगा। जल्दी करो बेबी, जल्दी करो ना। ओके। I love you, baby. आज मैं देर से आऊंगा, ओके? ओके कुकिंग, जाओ और सेफली वापस आना। माय वाइफ इज बेस्ट। ओके, अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अब तुम ऑफिस जाओ। जाना ही पड़ेगा क्या? हाँ, जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। बाय बाय माय सिली बनी। ओके गाइस, तो पहले हम थोड़ा टेको के बारे में जान लेते हैं। टेको की शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों की अरेंज मैरिज है। पहले तो जब टेको इग्नोर करता था, उसको वो प्यार नहीं देता था जो टेको चाहिए था। लेकिन एक दिन टेको ज्यादा ही बीमार पड़ गई थी और वो 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उस टाइम जंकुक उसको जवाब नहीं देता था। जिस पत्नी ने उसके लिए सब कुछ किया और वही हॉस्पिटल के बेड पे शांत लेटी थी। टेको ऐसी कंडीशन में देखकर जंकुक का दिल हर्ट हो जाता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो टे से प्यार करता है। और जंकुक ने तभी सोच लिया था कि वो टे को दुनिया की सबसे हैप्पी गर्ल बनाएगा, और उसने ऐसा ही किया कि वो टे को दुनिया की सबसे हैप्पी गर्ल बनाएगा, और उसने ऐसा ही किया। जंकुक ने धीरे धीरे टे से प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले तो बस वो शादी को मौका दे रहा था पर प्यार नहीं करता था। और अब दोनों हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। बट
ऐसा होता कब है, खुशी अपने साथ गम भी लेकर आती है। ओके, तो अब स्टोरी पे आते हैं। सो मिस्टर जंग, मैं अब जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। ओके बाय सर। कब आओगे? अभी डिनर करेंगे साथ में। अभी तक जंगकुक नहीं आया है। ओके, तब तक कुछ कोई न्यूज़ ही देख लेती हूँ। द फेमस बिजनेस टाइकॉन मिस्टर जॉन जंगकुक का बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया है और लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पता नहीं वो बच भी पाएंगे या नहीं। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, शीशे का समंदर। ये कैसे हो गया? नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो कार धीरे नहीं चला सकता था क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो तो गया हो। मिस जॉन जॉन को कहाँ एडमिट है? वो वीआईपी फ्लोर पे है। थैंक यू। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। रुकिए मैम, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, मुझे उसे देखना है। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, मुझे बस एक बार उसे देखने दो, प्लीज देखने दो। मैम प्लीज आप रुक जाइए, प्लीज प्लीज, अभी वो ओटी में है। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया हो। शीशे का गॉड प्लीज मेरे पति को कुछ मत होने देना, प्लीज गॉड प्लीज मेरे पति को कुछ मत होने देना, प्लीज। डॉक्टर जंगल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर, क्या हुआ उसे? चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब आपके पति खतरे से बाहर है, वो बस लिटिल स्पेस में चले गए हैं। लिटिल स्पेस मतलब? जो पेशेंट लिटिल स्पेस में चला जाता है वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। एक तरह की दिमागी बीमारी होती है। इस सिंड्रोम की वजह से बड़े लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट को अडल्ट बेबी कहा जाता है, इसलिए हमें पेशेंट की देखभाल एक बच्चे की तरह ही करनी होगी। लेकिन मेरा पति लिटिल स्पेस में क्यों चला गया? देखिए मिस तयंग, यस मिस तयंग, इस तरह के पेशेंट को शायद कोई ट्रॉमा हो या उनकी लाइफ में किसी ने उन्हें अब्यूज किया हो, तो वो कभी कभी लिटिल स्पेस में चले जाते हैं। एक्चुअली आपके पति इस मामले में लकी हैं। कई लोग अक्सर कुछ ऐसा देखते हैं या सुनते हैं तभी वो लोग लिटिल स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन आपके पति के केस में ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए लिटिल स्पेस में चले गए हैं। तो अब क्या करना होगा? आपको बस उसे ट्रॉमा से भरने के लिए हेल्प करनी है, इससे उसके लिटिल स्पेस के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था एक डॉक्टर होने के नाते। आपके पति कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। टेक केयर। ओके, आप उन्हें देख सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। I'm so lonely, broken
थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। क्योंकि शादी के बाद भले ही हम खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को मौका दिया और फिर हमें प्यार हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कि तुमने इतने दुख झेल रखे हैं। तुमने अपने दुख को मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किया? मैं मानती हूँ मैं सब कुछ नहीं ठीक कर पाती, लेकिन मैं तुम्हें बेहतर फील तो करा सकती थी ना। तुम कभी भी अपना दुख मुझसे शेयर नहीं करते, सिर्फ अपनी खुशी ही शेयर करते हो। अब जब मुझे तुम्हारे ट्रॉमा के बारे में पता चल गया है, अब मैं तुम्हें उसे बुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। डोंट वरी पतिदेव, अब से मैं आपको और भी ज़्यादा खुश रखूंगी। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करूंगी और पहले से भी ज़्यादा प्रिंस ट्रीटमेंट दूंगी। जंगकुक ने कभी भी अपने दुख के बारे में तेको नहीं बताया था। शायद वो तेको सैड नहीं करना चाहता था। प्यार ऐसा ही होता है, एक चाहता है कि दूसरा उसके साथ सब कुछ शेयर करे, लेकिन दूसरा उसके साथ खुशी शेयर करना चाहता है, दुख नहीं, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। तेरी शिकायत कर दूं जंगकुक को गले लगा कर, तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको कहते मैं कैसे भूल गई लिटिल स्पेस में। यस माय बेबी, कहते मुझे क्या हुआ है, मैं हॉस्पिटल बेड पे क्यों लेटा हूँ? कुछ नहीं बेबी, बस तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए। ओह माय गॉड, मैं बीमार हूँ? डॉक्टर अंकल मुझे अब इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं नहीं बेबी, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएगा तुम। थैंक गॉड, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है साहब, बीमार होने से नहीं। बेबी क्या हुआ, तुम डर क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि वो मेरी बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए। हंसो मत, कोई भी तुम्हें इंजेक्शन नहीं देगा, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। घर? हमारा घर? हाँ हमारा घर कुकी। हंसो मत, कुकी तेते से नाराज है। ओके सॉरी, नहीं हंस रही, चलो। तेते यू लाया, तुमने बोला था घर चलेंगे, अब देखो तुम मुझे यहाँ पे ले आई। क्या हुआ? अभी तक तो मैंने इंजेक्शन लगाया भी नहीं है, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। कुछ नहीं होगा। कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले, दर्द का है छूला होता ऐसे ये मौके पे। हो गया? ओके चलो अब घर चलते हैं। होता है ये पूरा ऐसा ये इश्क है। मेरा कुकी बेबी नाराज क्यों है? यू बैडी कहते मैंने क्या किया? तुमने सब किया है। तुमने कहा था इंजेक्शन से कुकी को दर्द नहीं होगा, लेकिन कुकी को बहुत दर्द हुआ था। डोंट वरी बेबी, अब दर्द नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे गुलू गुलू चिक्स पे किस कर देती हूँ। माय क्यूट बेबी। मेरा कुकी बेबी डिनर में क्या खाएगा? कुकी बनाना पैनकेक खाएगा और बहुत सारा बनाना मिल्क। कुकी बनाना मिल्क ज्यादा पसंद करता है। कुकी को तेते भी बहुत पसंद है।
तेते को भी कुकी बहुत पसंद है। तेते, क्या हुआ बेबी? कुकी को स्टोरी सुननी है? नहीं, कोई स्टोरी नहीं, ऑलरेडी 11 बज गए, सो प्लीज सो जाओ। डैडी तेते, बेबी मुझे काम पे भी जाना है ना, सो प्लीज ना सो जाओ। ओके, कुकी इज अ गुड बॉय, कुकी तेते की बात मानेगा। गुड नाइट बेबी, टाइट स्लीप। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। कितना क्यूट बेबी है, कौन कहेगा कि ये कोल्ड सीईओ है। कुकी, वेक अप कुकी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओके, लेकिन कुकी को पूल में नहाना है टिट्टे के साथ। ओके, जैसा तुम कहो बेबी। आओ ना कुकी। देखो मैं कैसे मछली की तरह नहा रही हूँ। जिस्म के समंदर में एक लहर होने दो, शायरी सुनाती दो नशीली आँखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की ख्वाहिशों में भीगल को पुल में नाके अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे आदत बना लो एक पूरी, कहना ये तुमसे है। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। बात एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद ते जंकुक को ऑफिस ले जाती है। जंकुक की एब्सेंस में ते जंकुक की कंपनी को संभालती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नूनू। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया इन्हें? शायद गॉड ने इनका ब्रेनलेस ब्रेन को भी और भी ज्यादा ब्रेनलेस कर दिया है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ये डोरा तो पागल है, अंधी भी है, उसे कुछ भी नहीं पता। इससे इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, मुझे ही उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। डोला नहीं चाहिए, डोली मून चाहिए। मैं तेते को बोलूंगा, वो मुझे डोली मून देगी। तेते, यस बेबी। कुकी को डोरेमोन चाहिए। क्या चाहिए? डोरेमोन फोन में जो होता है, जो वो मैजिक करता है, उसे डोरेमोन कार्टून चाहिए। ओह डोरेमोन, लाओ मुझे फोन दो, मैं चलाती हूँ। ये लो। ये लो बेबी, कर दिया। थैंक यू तेते। One eternity later. कुकी, तेते, चलो घर चलते हैं। कुकी को बाहर जाना है। ओ तो कुकी को एंजॉय करना है। बोलो कहाँ जाना चाहते हो बेबी? अम्यूजमेंट पार्क। तुम्हारा मतलब अम्यूजमेंट पार्क। ओके चलो चलते हैं। आज बहुत मजा आया ना? रियली? तेते कम मेरे साथ आकर खेलो, आओ मुझे पकड़ो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे बम को स्पम करूंगी। नहीं नहीं, कुकी को स्पम नहीं करना, ओनली कुकी के साथ खेलना है। तो फिर मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ। भागो 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 भागो, रन रन रन। Run.
तुमने मुझे स्लो कैसे बोला? वहीं रुको, यू नॉटी बेबी। इस बार मैं तुम्हें सच में बहुत सारे स्पंक करूंगी। वहीं रुक जा नॉटी बेबी। कुकी नॉटी बेबी नहीं है, कुकी इज अ गुड बॉय। Sayang, kita berjauhan. Tahan, tahan, ku sabar menahan hingga nanti bertemu dirimu. कुकी कुकी उठो, कुकी उठो, होश में आओ कुकी। कुकी, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ बेबी? मैं गार्डन में क्यों लेटा हूँ? हाँ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ, और तुम लिटिल स्पेस में चले गए थे। ओह, चलो घर के अंदर चलते हैं। वैसे भी बहुत रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। जंगू, अब तुम सो जाओ, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। ओके, चलो सोते हैं। मैं दूसरे रूम में सोऊंगी। क्यों बेबी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। कुछ नहीं हुआ जंगू, तुम बस सो जाओ। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ है इसे? अचानक से ये अजनबियों की तरह बातें क्यों करने लगी, जैसे हमारी शादी के पहले दिनों में होता था? मेरे लिटिल स्पेस में जाने के बाद उसका प्यार खत्म तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो ऐसी नहीं है। शायद वो बस मुझसे नाराज है। अभी तो मैं सो जाता हूँ, मैं उसे कल पूछूंगा। उसने मेरी बात अभी नहीं सुनी तो क्या हुआ, कल तो सुन लेगी। मैं उससे पूछ लूंगा और उसे हैप्पी करने की कोशिश भी करूंगा। क्या कर रहे हो जंगकुक? छोड़ो मुझे। बेबी प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जंगकुक, छोड़ो मुझे। बेबी प्लीज, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। जब मैं लिटिल स्पेस में था, मैंने कुछ किया था क्या? अगर मैंने कुछ किया भी है तो आई एम सॉरी। प्लीज मुझसे बात कर लो। बोलो ना प्लीज, मुझे कुकी बोलो ना। जब तुम लिटिल स्पेस में थे, तुमने कुछ भी नहीं किया था, तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? जाने दो, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। ते प्लीज जंगकुक, बहस मत करो। ओके, मैं जानती तुम सैड हो कुकी, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या गलत किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक हॉस्पिटल चले जाते हैं। होल जर्नी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर? यस मिसेस जियोन, अब क्या हुआ है? ये कल सडनली बेहोश हो गया था, अब मुझे लगता है अब ये पहले की तरह नॉर्मल है। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैं इन्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। या, थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर जॉन? यस डॉक्टर, प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपको चेक करना है। ओके डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल हैं। थैंक यू, लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ डॉक्टर? हाँ यस प्लीज। डॉक्टर, मैं लिटिल स्पेस में क्यों चला गया था? ओह वो एक्चुअली मुझे लगता है शायद किसी बात को लेकर आपको चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो, इसलिए कभी कभी लोग बचपन में अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बचपन एंजॉय करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। या जब लोग किसी बात को लेकर मेंटल ट्रॉमा फील करते हैं, या कोई अब्यूज या किसी और वजह से सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, और वो लिटिल स्पेस में चले जाते हैं, जिससे वो सब कुछ भूल सकें और फिर से अपना बचपन जी सकें। शायद आपको इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ओह थैंक यू डॉक्टर, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी वाइफ को बताइए, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। किस बारे में डॉक्टर? जो मैंने अभी आपको बताया है, सेम थिंग मैंने आपकी वाइफ को भी बताई थी। ओह, हो सकता है वो मुझसे इस बात से नाराज हो। थैंक यू डॉक्टर, अगर कोई और बात नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, ओह हाँ प्लीज गो। डॉक्टर ये अब ठीक तो है ना? यस मिसेस जियोन, ही इज परफेक्टली फाइन। थैंक यू। लेट्स गो जंगकुक। ते
मुझे लगता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्यों नाराज हो। जाने दो, तय हूँ, घर जाकर बात करेंगे। तो यहीं रुक जाओ, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन जंगकुक तुम्हें डर किस बात का है? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और यही बात मुझे खाई जा रही थी। क्या जंगकुक, जब हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, हर एक बात, क्योंकि मुझे लगता था मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ। और हाँ, मैं तुम पे बहुत ज्यादा यकीन करती हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन शायद तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, तुम मुझ पे यकीन नहीं करती। क्या तुमने कभी मुझ पे यकीन किया था? हाँ, मैं तुम पे यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं बुज़दिल था। तुम जानते हो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। शायद सब तुमको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती। पागल, मैं खुद को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मुझसे हर चीज शेयर किया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू तेते। इट्स ओके, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। दोगी क्या जब दिल में दुआ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ओके? रियली? आई लव यू। I love you too, my silly cookie baby. अब रोते रहोगे या मुझे किस भी करोगे? मुझे सिर्फ किसी नहीं करना, और भी कुछ करना है। शाबाश बेटा, बड़ा हरामी हो बेटा। हाइश पनीर डिश, तुम नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं, बिगड़ने की है। हाँ, मेरे इमरान हाशमी, अगर मैं तुम्हारा इमरान हाशमी हूँ तो उसके जैसे काम भी करने दो। क्या? रुको, नहीं। I'm good at sorry,